नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट 92 में। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुण पादपों में नहीं होता है। तो दोस्तों, पादपों की बात हो रही है, यानी पेड़ पौधों की बात हो रही है। तो पेड़ पौधों में भी वृद्धि होती है, प्रजनन भी होता है, श्वसन भी होता है, लेकिन उत्सर्जी तंत्र नहीं होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो पृथ्वी का सबसे पुराना जीव जो है युगलीना को माना जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है। तो विटीकल्चर की बात हो रही है। तो विटीकल्चर के द्वारा जो है अंगूरों का जो है उत्पादन होता है। सिल्क यानी रेशम की अगर बात करें तो रेशम में जो है वो सेरीकल्चर के द्वारा इसका उत्पादन होता है। केचुआ की अगर बात करें तो वर्मी कल्चर के द्वारा इसका उत्पादन होता है। और शहद की बात करें यानी मधुमक्खी पालन, तो एपी कल्चर के द्वारा इसका उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, ये जड़ों द्वारा है, यानी जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों में कौन पहुंचाता है। तो आपको एक ट्रिक बता दें, जल की बात हो रही है और फल की बात हो रही है। फल मतलब भोज्य पदार्थ की बात हो रही है। तो जल का उच्चारण जाइलम से होता है और फल का उच्चारण जो है फ्लोएम से होता है। फ्लोएम से होता है। तो इस प्रकार हम जाइलम के द्वारा जल पहुंचाया जाता है और फ्लोएम के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में फल पहुंचाया यानी भोज्य पदार्थ पहुंचाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो 4 विकल्प है आपके सामने। तो उसका सही जवाब हो जाएगा लेमार्क और ट्रेवेरनस ने किया था। लेमार्क और ट्रेवेरस ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता या जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो अरस्तु की बात करें तो अरस्तु ये यूनानी वैज्ञानिक थे। और लेमार्क की अगर बात करें तो लेमार्क, ट्रेवेरनस ये दोनों फ्रांसीसी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है। 4 विकल्प है आपके सामने। तो इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही हो जाएगा गाल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। दोस्तों, बात क्या है कि विभिन्न प्रकार के प्रोटीन तथा अन्य अणुओं को आवश्यक स्थानों तक पहुंचाता है। गाल्जी काय आवश्यक स्थानों तक विभिन्न प्रोटीन और अणुओं को पहुंचाता है, इसलिए इसे कोशिका के अणुओं के यातायात का निर्देशक या यातायात का जो है या कोशिका के अणुओं का यातायात का निर्देशक या कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, टमाटर में लाल रंग का कारण क्या होता है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा लाइकोपीन के कारण टमाटर जो है लाल रंग का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या है। दोस्तों, जोड़ों की बात हो रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये ध्यान देने वाली चीज़ है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं और बहुत ही आसान प्रश्नों को जल्दबाजी करने में, इसको सॉल्व करने में पूरा प्रश्न नहीं पढ़ते हैं, जिससे आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो दोस्तों, जोड़ की बात हो रही है। अगर मानव शरीर में गुणसूत्र की अगर बात करें तो गुणसूत्र 46 होते हैं, लेकिन अगर जोड़ों की अगर बात करें तो 23 जोड़े बनेंगे। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, अगर नर की बात करें और मादा में गुणसूत्र जो होते हैं वो 22 सेम होते हैं, और जो 23वां जोड़ा होता है नर में XY होता है और मादा में XX होता है।
अगर नर का जो है शुक्राणु मादा के एक्स अंडाणु से मिलता है तो लड़की पैदा होती है। अगर नर का यही शुक्राणु मादा के एक्स अंडाणु से मिलता है तो लड़का पैदा होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 है। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग किया जाता है, कुनैन की बात हो रही है, मलेरिया के इलाज में प्रयोग किया जाता है, सिनकोना पादप के किस भाग से आती है? दोस्तों ये पेड़ होता है, पेड़ के जो है ये जो तने होते हैं, तने की छालों को जो है ये निकाल कर के जो है औषधि बनाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा छाल को, यानी कुनैन के जो पेड़ होता है, सिनकोना के जो पादप के किस भाग को निकाला जाता है? तो छाल को निकाल करके औषधि बनाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है। हेरोइन प्राप्त होती है, आपको बताना है हेरोइन कैसे प्राप्त होती है? तो भांग के द्वारा, अफीम पोस्ता से, तंबाकू से या सुपारी से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफीम पोस्ता के द्वारा जो है हेरोइन औषधि प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है। क्लोरोफिल पाया जाता है। दोस्तों क्लोरोफिल के विषय में आपको बताना है। क्लोरोफिल पाया जाता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरित लवक में। क्लोरोफिल जो है ये हरित लवक में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है। निम्नलिखित में से कौन सा कीटहारी पादप है? आपको बताना है कीटभक्षी पादप यानी कीटभक्षी पौधा निम्न में से कौन सा है? कीटहारी यानी कीट जो है कीटभक्षी पादप पौधा निम्न में से कौन सा है? तो आपको बता दें इसका सही जवाब हो जाएगा घटपरड़ी। ये घटपरड़ी जो है ये कीटभक्षी पौधा होता है। यह अधिक दलदली या नमी जगहों में पाया जाता है। यह अधिकतर देखा जाए तो असम और श्रीलंका में सर्वाधिक यह पाए जाते हैं। यह कीड़े मकोड़ों को अपनी रंगीन चमकदार मधु ग्रंथियों द्वारा आकर्षित करते हैं और अपने थैलियों में आकर्षित होने के बाद वो उनके थैलियों में जाते हैं। फिर धीरे से ऊपर से ढक्कन जो है उनका बंद जाता है और उसमें वो मर जाते हैं और उनको अवशोषित कर नाइट्रोजन की जो है पूर्ति पेड़ पौधे घटपरड़ी जो है पौधा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है। किस पौधों के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? दोस्तों फल की बात हो रही है तो आलू जो बता दें आपको, ये आलू जो है ये तने का रूप होता है। आलू जो है ये तने का रूप होता है। और गाजर की बात करें तो गाजर ये मूल जड़ होता है, ये मूल जड़ होता है। और आलू की बात करें तो यह तना होता है। प्याज की बात करें तो प्याज का भी दोस्तों प्याज जो है इस तरह होता है, नीचे जड़ें होती हैं तो ये जड़ होता है, ऊपर पत्ती होती है, बीच में जो होता है ये तना होता है। तो प्याज भी एक तने का उदाहरण है। मूंगफली की अगर बात करें तो मूंगफली में नीचे जड़ें होती हैं, ऊपर पौधे होते हैं, इसके तने भी होते हैं, लेकिन जो है नीचे जो है फल भी लगे होते हैं। तो ये जो है मूंगफली जो है ये फल का भूमि के नीचे जो है फल का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो सही जवाब हो जाएगा लैक्टोबैसिलस के कारण दूध जो है ये बैक्टीरिया है और यह बैक्टीरिया जो है लगने की वजह से दूध खराब हो जाता है और अक्सर यह गर्मियों में अधिक बैक्टीरिया पनपते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है। मशरूम क्या है? आपको बताना है मशरूम क्या है। तो मशरूम एक कवक का जो है ये एग्जाम्पल है। दोस्तों मशरूम एक कवक का एग्जाम्पल है जिसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? आपको बताना है दुनिया का सबसे बड़ा जो पुष्प है वो कौन सा है? तो रिफ्लेशिया जो पुष्प है ये दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प है। उस पुष्प में एक आम आदमी भी बैठ सकता है जिससे वह किसी तालाब या पोखरे में नहीं डूब सकता, यानी ये इतना भार जो है ग्रहण करने की क्षमता रखता है।
अगर दुनिया के सबसे छोटे पुष्प की अगर बात करें तो वुल्फिया जो होता है, वुल्फिया ये दुनिया का सबसे छोटा पुष्प है। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों दूध का दही जो है ये बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 है, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाता है? जो दोस्तों केसर जो प्रयोग करते हैं वो पौधे के किस भाग से आता है? तो पौधे का जो है वो पुंकेसर भाग होता है। जो ये फूल होता है, अगर ये फूल है तो बीच में जो ये पुंकेसर निकले होते हैं और इसी भाग को जो है केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 है, सूर्य के किन किरणों से कैंसर की रोग की संभावना प्रबल होती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा परावैंगनी किरणें। परावैंगनी किरणों अगर जो है अधिक मात्रा में अगर आने लगी तो कैंसर की बीमारी बहुत अधिक रूप में फैलेगी। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 है, किस मनोरोग को पागल की संज्ञा दी जाती है? दोस्तों मनोरोग को पागल की संज्ञा दी जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साइकोसिस। साइकोसिस की बीमारी में लोग मनोरोग यानी पागल हो जाते हैं। इसमें जो मरीज है यह सही और गलत की पहचान नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21 है, इटाई 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 रोग शरीर में किस तत्व की अधिकता से होता है? 4 विकल्प है आपके सामने, तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा कैडमियम के द्वारा। कैडमियम शरीर में अधिक मात्रा में जब हो जाती है तो इटाई इटाई की नामक की बीमारी हो जाती है, जिसमें रीढ़ और जोड़ों में दर्द होने लगता है। प्रश्न संख्या 22 है, निम्न में से किसमें सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? तो 4 विकल्प है आपके सामने, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मछली में। सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है वो मछली में पाई जाती है। दोस्तों अगर मांसाहारी की अगर बात करें तो मांसाहारी में जो है ये मछली उदाहरण है, यानी मांसाहारी में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मछली में पाई जाती है। और शाकाहारी की अगर बात करें तो शाकाहारी में सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है वो सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23 है, वंशागति की इकाई है। वंशागति की इकाई आपको बताना है कि वंश की जो गुण है वो एक पीढ़ी दर पीढ़ी जाने के लिए निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो 4 विकल्प है आपके सामने, इसका सही जवाब हो जाएगा जीन के द्वारा। तो जीन के द्वारा ही माता पिता के लक्षण बच्चों में स्थानांतरित होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24 है, इसमें विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत क्या है? तो आपको बता दें इसमें विटामिन ए का उत्कृष्ट जो स्रोत है वो सबसे ज़्यादा विटामिन की अगर बात करें तो गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। पके आम में भी पाया जाता है, धनिया में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा की अगर बात करें तो गाजर में पाया जाता है। इसकी कमी से रतौंधी की बीमारी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25 है, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? दोस्तों अमीनो अम्ल की संख्या की बात करें तो कितनी होती है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये 20 होना चाहिए। तो 20 होना चाहिए, तो यानी मानव शरीर में अमीन अम्लों की संख्या जो होती है वो 20 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26 है, लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा किसके दूध में होता है? दोस्तों लैक्टोज की अगर बात करें तो लैक्टोज की सर्वाधिक जो मात्रा है वो मानव माता के दूध में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रश्न संख्या 27 है, किस विटामिन की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? दोस्तों, तो विटामिन डी की कमी से जो है शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है और हड्डी कमजोर पड़ जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है? तो ऑप्शन जो है इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी को हार्मोन्स माना जाता है। दोस्तों, कैल्सीट्राइआल जो है कैल्सीट्राइआल ये जो है हमारे शरीर में विटामिन डी को सक्रिय कर देता है। यानी ये जो है विटामिन डी को पॉजिटिव यानी सक्रिय कर देता है। त्वचा जब धूप के संपर्क में आती है तो शरीर में विटामिन डी का निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और विटामिन डी से अब इससे जो है कैल्शियम जो है ये कैल्शियम अधिक मात्रा में बनने लगती है, जिससे हड्डियां जो है ये मजबूत होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? तो घेंघा रोग की बात की जा रही है, तो घेंघा रोग किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी से होने वाली एक बीमारी है। जो थायराइड जो ग्रंथि होती है ये फूल कर जो है यानी फूल सूजन हो जाती है, उसी को घेंघा रोग कहा जाता है। तो आयोडीन जो है ये समुद्र में जो घास पाए जाते हैं वो आयोडीन के बहुत अच्छे स्रोत हैं। आयोडीन के बहुत अच्छे स्रोत माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? अस्थायी यानी बच्चों में जो दांतें हैं एक बार उगने के बाद वह दोबारा टूट जाते हैं, फिर जो है वो दोबारा उगते हैं। तो यानी शुरुआत में बच्चों में जो दांतों की संख्या जो उगती है, जो दांत निकलते हैं वो 20 होती है और ये 20 पुनः जो है टूट जाते हैं। सम उम्र के हिसाब से जो है ये पुनः टूट जाते हैं। टूटने के बाद ये पुनः जो है उगते हैं। लेकिन जो 12 जो दांत हैं ये एक बार ही निकलते हैं, एक बार ही केवल निकलते हैं, इसलिए इसे अस्थाई दांत कहा जाता है। और ये 20 दांत एक बार निकलने के बाद टूट जाते हैं, इसलिए इसे अस्थाई दांत कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न इस प्रकार, इसका सही जवाब क्या होगा? अस्थाई दांतों की संख्या जो है 20 है। इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, मानव शरीर में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। आपको बताना है कि मानव शरीर में अधिक मात्रा में कौन सा तत्व जो है पाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा अधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो कैल्शियम होता है। कैल्शियम से ही हमारा शरीर की जो हड्डियां होती हैं वो मजबूत होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, हमारे शरीर का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल होता है? आपको बताना है हमारे शरीर का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल होता है। तो 60% भाग जो है लगभग 60% भाग जो है ये जल होता है। और जो है मस्तिष्क की अगर बात करें तो मस्तिष्क में 85% तक जो है ये जल होता है। और रक्त की अगर बात करें तो रक्त में लगभग 80% जो होता है ये जल होता है। और फेफड़ों में भी जो है ये 80% तक जल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 है, निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो इसका सही जवाब आएगा विटामिन B12। B12 में जो है ये कोबाल्ट पाया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न संख्या 34 है, जुगनू होता है एक, क्या होता है? मोलस्क होता है, कीट होता है, कृमि होता है या सूत्रकृमि होता है? तो जुगनू एक प्रकार का कीट है जो रात के समय में यह रोशनी पैदा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, टेस्ट ट्यूब शिशु के लिए क्या होता है? तो आपको बताना है टेस्ट ट्यूब शिशु के लिए क्या होता है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी पहला है निषेचन शरीर के बाहर होता है, निषेचन शरीर के भीतर होता है, भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही हो जाएगा निषेचन की जो है, ये निषेचन की जो है ये प्रक्रिया शरीर से बाहर होती है, यानी अंडाणु और शुक्राणु ये दोनों को लेकर के एक नली के अंदर इनका जो है ये क्रिया कराई जाती है, और क्रिया कराने के बाद जो है महिला के जो है गर्भाशय में जो है इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहाँ पे जो है जहाँ पर बच्चे का विकास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 है, मानव में श्वास दर प्रति मिनट होती है लगभग कितना होती है? तो श्वास दर यानी आप सांस 1 मिनट में लगभग कितनी बार लेते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लगभग लगभग जो है 72 से 15 बार तक जो है एक सामान्य मानव यानी सामान्य मनुष्य श्वास दर प्रति मिनट में लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? आपको बताना है हिपेरिन नामक जो है ये प्रोटीन है और इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ये जो है हिपेरिन का जो निर्माण यकृत में होता है, और हिपेरिन जो है हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो रक्त का संचार होता है, तो रक्त के संचार में यह रक्त को थक्का जो है बनने से रोकता है, जो थक्का बनने से ये रोकता है। इसे ही हिपेरिन प्रोटीन कहा जाता है। हिपेरिन प्रोटीन की वजह से ही शरीर में जो है रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? आपको बताना है मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। ये तो आंसर सभी को पता होगा, जांघ की हड्डी, हाथ की हड्डी, मेरुदंड की हड्डी या सीने की हड्डी। इसका में कौन सा सही होगा आंसर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जांघ की हड्डी, यानी फीमर की हड्डी जो होती है वो सबसे लंबी होती है, इसे फीमर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 39 है, मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों आपको बताना मानव शरीर में मनुष्य में कुल कितने अस्थियां होती हैं, यानी कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या जो 206 होती है, और नवजात शिशु में इन हड्डियों की संख्या 300 मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 है, मानव शरीर में कुल कितने जोड़े पसलियां होती हैं? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जोड़ों की बात हो रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये शब्द की भूमिका होती है। इस शब्द को न देखें, अगर न ध्यान दें तो ये प्रश्न निश्चित रूप से आसान जितना लगता है, और अधिकतर देखा जाए तो गलत भी ऐसे ही प्रश्न होते हैं जो देखने में बहुत ही आसान लगते हैं। तो मानव शरीर में कुल कितने जोड़े पसलियाँ होती है? तो पसलियों की संख्या तो कुल 24 होती है, लेकिन अगर जोड़े की बात करें तो 12 जोड़े बनेंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 है, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ यानी संसार का सबसे कठोर पदार्थ की अगर बात करें तो हीरा होता है, लेकिन शरीर की सबसे कठोर पदार्थ की अगर बात की जाए तो इनेमल को कहा जाता है शरीर का सबसे कठोर पदार्थ। ये सबसे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 42 है, मानव शरीर की सबसे मजबूत अस्थि बतानी है आपको। अभी कठोर पदार्थ की बात हो रही थी, अब मजबूत अस्थि की बात हो रही है। तो सबसे मजबूत जो अस्थि होती है वो जबड़े की होती है,
ये जबड़े को जो है हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 43 है। वयस्क मानव के मेरुदंड में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? यानी रीढ़ की जो हड्डी होती है उसमें कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कुल 33 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पेंगुइन पक्षी पाया जाता है। आपको बताना, पेंगुइन जो पक्षी होती है ये ठंडे प्रदेश की पक्षियाँ होती हैं। तो ये कहाँ पाई जाती हैं? ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, अमेरिका में या अंटार्कटिका में। तो दोस्तों तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंटार्कटिका में ये पेंगुइन पक्षी पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 45 है। कौन सा विटामिन मूत्र में पाया जाता है? आपको बताना है मूत्र में, स्रावित होने वाले मूत्र में किस विटामिन का ये उत्सर्जन करता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विटामिन ए, बी, सी, डी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी मानव मूत्र में सबसे ज़्यादा जो विटामिन का स्रावित होता है वो विटामिन सी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 है। रतौंधी की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी की बीमारी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होने वाली ये बीमारी है, जो रात के समय में धुंधलापन दिखाई देता है। तो इस प्रकार आपका सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए। इसके स्रोत है गाजर है, पका आम है और धनिया का पत्ता है। ये सब विटामिन के मुख्य स्रोत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त में प्रोटीन की मात्रा लगभग कितनी होती है? आपको बताना है रक्त में प्रोटीन की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा लगभग 21% जो होता है ये मनुष्य के शरीर में प्रोटीन की मात्रा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 48 से कीवी पक्षी पाया जाता है। आपको बताना है कीवी पक्षी ये दुनिया का ऐसा पक्षी है जो कभी उड़ नहीं सकता, और यह एक ऐसा पक्षी है जो केवल एक ही देश में पाया जाता है, वह है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में यह कीवी पक्षी पाया जाता है। और न्यूजीलैंड की एक बात करें तो न्यूजीलैंड की यह राष्ट्रीय पक्षी भी है। यह नेशनल बर्ड है, राष्ट्रीय पक्षी कीवी पक्षी को बनाया गया है। और यह दुनिया में केवल न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है, क्योंकि कीवी पक्षी के लिए दूसरे देशों में उसके अनुकूलित वातावरण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 49 है। पौधों द्वारा कुल अवशोषित जल का कितना प्रतिशत वाष्प उत्सर्जन द्वारा उड़ जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, जिसमें लगभग 99% जो जल हैं वो वाष्प उत्सर्जित हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 50 है और यह अंतिम प्रश्न है। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और उम्मीद है कि आपको वीडियो ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न संख्या 50 है। पौधों के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है? दोस्तों कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है? आप इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।